हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कपर्दी नॉलेज क्लासेस। आज हम आपको अपने चैनल पे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे और यह टॉपिक हमने क्लास 6 से 12 तक के बीच में लिए हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है रैशनल नंबर, जो कि क्लास 8th से हमने लिया हुआ है। ऐसे ही हम डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे और आप इस वीडियो को वॉच करके, इस वीडियो को देखकर डिफरेंट टॉपिक्स जो मैथ के हैं, जो आपको टफ लगते हैं, वो आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 8 की मैथ से, जिसका पहला टॉपिक है रैशनल नंबर। तो मैंने बताया कि हम शुरुआत कर रहे हैं रेशनल नंबर से। तो पहले समझते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। अब आपको मैं पीछे ले चलता हूँ, क्लास 1st या 2nd में आपने वहाँ डिवाइड पढ़ा होगा। तो डिवाइड हम लोग कैसे लिखते हैं, बीच में एक लाइन होती है, इसके ऊपर कोई नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 2, और इसके नीचे कोई नंबर होता है, मान लीजिए 1। ठीक है, तो डिवाइड हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये बीच में लाइन होती है, उसके ऊपर नंबर और उसके नीचे नंबर। ये ऊपर का जो नंबर होता है ये कहलाता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यानी जो ऊपर लिखा होता है, और नीचे जो नंबर होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब एक ऊपर नंबर है, बीच में लाइन है, अपॉन एक नीचे नंबर है, ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म। तो इस फॉर्म को जहाँ पर भी ये नंबर ऐसे लिखे होंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। तो ये आपको समझ में आया है, जहाँ भी इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा होगा फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। अब एक चीज़ और पे यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, चाहे ये प्लस में हो, चाहे ये प्लस में हो या ये माइनस में हो, ये दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं। ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। जो भी आपका डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर में, हमको ये याद रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गया, जैसे आप वापस इस एग्जाम्पल में चलते हैं, हमने कहा ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ये 0 हो गया तो ये क्या होगा, 2/0। तो 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन है जो हमको याद रखनी है रेशनल नंबर में। अब आगे क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है, दूसरी कंडीशन, जो डिनोमिनेटर है वो 1 के बराबर हो सकता है। यानी जो डिनोमिनेटर, ये जो नीचे वाला नंबर है, ये 1 भी हो सकता है। तो दो कंडीशन हमें समझ में आई कि 0 नहीं होना चाहिए और 1 के बराबर भी डिनोमिनेटर हो सकता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपने एक और नंबर पढ़ा होगा, इंटीजर। इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर आपने पढ़ा होगा। इंटीजर वो नंबर होता है जो एक होल में होता है, एक पूरा नंबर होता है, जैसे कि 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया। यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये इस फॉर्म में नहीं होता, ये एक पूरा नंबर होता है, उसको बोलते हैं इंटीजर। तो ये 1 एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है और 4 इंटीजर है। अब मान लीजिए हमने 1 लिया, तो 1 को हम लोग हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1। क्योंकि अगर नीचे कोई 1 होता है, अगर मान लीजिए नीचे किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख देते हैं तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ हम लिख दें 2/1, जैसे यहाँ लिख दें 3/1, जैसे यहाँ लिख दें 4/1। ठीक है, तो ये इंटीजर हमने बताया कि जैसे ये एक पूरा नंबर होता है 1 2 3 4, तो इसके नीचे हम लोग डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर। यानी जितने भी इंटीजर नंबर दुनिया में पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 1 से डिवाइड के फॉर्म में लिख दें तो ये हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाता है।
तो एक बार समरी कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, मतलब ऊपर एक नंबर होता है, बीच में लाइन और नीचे एक नंबर होता है। तो इस फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन में लिखा होता है तो वो कहलाता है हमेशा रैशनल नंबर। प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, नहीं तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका डिनोमिनेटर 1 के बराबर हो सकता है, यानी इंटीजर जितने भी होते हैं वो रैशनल नंबर के बराबर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम सवाल बताते हैं कुछ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा रैशनल नंबर के बारे में। अब चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर। ये आपको 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि सारे रैशनल नंबर हैं, सारे रैशनल नंबर के फॉर्म में हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी यहाँ सब कोई फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर है तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। पहली तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो रैशनल नंबर होगा, नहीं करता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं पांचों में से ये क्या फ्रैक्शन में है? हाँ है। तो यानी ये क्या हो गया आपका? ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है और आपका रैशनल नंबर ये कहलाएगा। और यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब -8/5 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हाँ, ये क्या कहलाएगा? निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, निगेटिव रैशनल नंबर। ये 0/5 है। अब हमने कहा क्या था? ये भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, हाँ है। हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर 0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपका न्यूमरेटर 0 में हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला 0 में नहीं होना चाहिए। तो क्या नीचे वाला 0 में है? नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए 9/0। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? डिनोमिनेटर आपका 0 है, इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, यानी ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। अब -3/11 ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है। और ये कैसा रैशनल नंबर है? निगेटिव। अब आपको समझ में आ गया, यानी जो भी फ्रैक्शन में शो करते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। प्लस होगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, माइनस होगा तो नेगेटिव रैशनल नंबर। ऊपर 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन अगर नीचे 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये आपको एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा रैशनल नंबर क्या होते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। और इससे आगे के वीडियो में फर्दर हम लोग और एग्जांपल देखेंगे जो कि आगे के वीडियोस में आएंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर में सब्सक्रिप्शन बटन आ रहा होगा, उसको दबाइए और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप मैथ के कॉन्सेप्ट आसानी से और इजी तरीके से सीख सकें। थैंक यू।